हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर हमने सवाल लेकर आया है, पूरे सिंपल तरीके से आपको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा कह रहा है एचसीएफ, एचसीएफ का हमारा फुल फॉर्म होता है लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। हमारा फुल फॉर्म होता है लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको हम क्या बोलते हैं, लेस्ट को हम बोलते हैं छोटा, ठीक है, और कॉमन को बोलते हैं कॉमन को हम बोलते हैं सब में कॉमन, ठीक है, सब में कॉमन। और मल्टीप्लाई का मतलब बोलते हैं गुणनखंड यानी गुणा, ठीक है। अब इसको हम देखिए एलसीएम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक और इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं लॉसो, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसका हमारा जैसे कि हाईएस्ट मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है, और कॉमन मतलब होता है सब में कॉमन, और फैक्टर मतलब होता है उसका गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर मतलब होता है उसका गुणनखंड। और इसको देखिए हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में महत्तम समावर्तक, यानी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं मौसव। और यहाँ पर हम लघुत्तम समावर्तक को शॉर्टकट में बोलते हैं लॉसो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सवाल बताते हैं, सवाल किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा दे दिया है, पहला सवाल क्या है, 12, 24 और 32 का हमें एलसीएम निकालना है यानी लॉसो निकालना है, ठीक है। 12, 24 और 32 का हमें क्या करना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर 12, 24 और 32 को लिख लिए, इसका हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है। तो लघुत्तम समावर्तक में हमारा क्या होता है, सबसे छोटा मतलब कि सबसे छोटा संख्या जो है उससे हमें भाग देना पड़ता है। जैसे कि हमारा छोटा संख्या क्या है, 2 है, तो हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि 1 से भाग देंगे हम, तो 1 से हम कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो वो संख्या ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर देखिए 2 से भाग देंगे, अगर 2 से हमारा भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से भाग देंगे। इसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या से हम भाग देना शुरुआत करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 से हम भाग देते हैं, तो 2 से हम 12 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 लिख दिए, ठीक है। अब 2 का हम 24 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो हमने 12 लिख दिया। 2 का हम 32 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12, मतलब कि 16 दूनी के हो जाएगा 32। हमने ये भाग दे दिया, पूरा भाग चला गया। अब देखिए फिर से हम इसमें भाग देंगे, फिर से हम इसमें 2 से ही भाग देते हैं, तो 2 त्याई होता है 6, ठीक है, 2 छक्के हो जाएगा 12 और 2 आठे हो जाएगा 16, ठीक है। फिर से हमने पूरा भाग दे दिया। अब यहाँ पर हम किससे भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पर हम अभी 2 से भाग देंगे, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक में हमारा क्या होता है, जो संख्या हमारा इस तीनों संख्या हो या कोई भी संख्या हो, कितने भी संख्या हो, हमारा उसमें जो कॉमन मिल रहा है उस संख्या हमारा कट रहा है तो हम उस संख्या को काट लेंगे। अगर जो संख्या नहीं कटेगा हम उस संख्या को उसी प्रकार से उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो हमारा 3 नहीं कटेगा, 3 को हम इसी प्रकार से उतार लेंगे, ठीक है। और फिर हम 2 का 6 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 दूना का होता है 6, ठीक है। उसके बाद 2 का हम 8 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, क्योंकि 4 दूना का होता है 8, ठीक है। इतना तो हमने कर दिया। अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पर जैसे कि हमारा दे दिया, देखिए 3 है और उसके बाद 4 है, तो 4 जो है हमारा अभी 2 से कटेगा, तो हम फिर से इसको काटेंगे 2 से ही। तो 2 से काटेंगे तो देखिए 2 से हम 3 काटेंगे तो नहीं कटेगा, फिर हमें अपना 3 उतार लेंगे क्योंकि यही नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 2 से हम 4 को काटेंगे, कितने बार कटेगा, 2 बार, ये पूरा हमारा कट गया, ठीक है। अब फिर ये संख्या हमारा 2 से ही कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लिए, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लिए, फिर 2 एक कम 2, ठीक है। इतना देखिए यहाँ पर कट गया, यहाँ तो हमारा इतना कट गया। अब यहाँ पर बच गया क्या हमारा, 3 और 3, क्योंकि यहाँ पर 1 हमारा आ गया। देखिए हम एलसीएम
इतने समय तक ले करेंगे जितने समय में हमारा एक ना आ जाए, यानी हम एलसीएम करते ही रहेंगे जब तक ले हमारा एक ना आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा एक आ गया था, हमारा एलसीएम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या बचा है 3 का, तो 3 का एलसीएम हम यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 का 3 एक कम 3 हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 उतर जाएगा, तो यहाँ पर नीचे हमारा पूरा 1 आ गया। ठीक है, तो 1 मान आ जाएगा तो समझ जाइए एचसीएफ हमारा हो गया। अब हमारा यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए अभी हमारा एचसीएफ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें एचसीएफ में यह करना पड़ेगा, जो हमारा संख्या यह निकल कर आया है ये सारे संख्या का हमें गुणा करना है। तो चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं। जैसे कि पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 12, 24 और 32। ठीक है, बराबर 12, 24, 32 बराबर, अब ये जो संख्या निकल कर आए इस संख्या को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, गुणे का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हमें गुणा करना है, तो गुणे का चिन्ह लगा दिए। फिर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे ये जितना संख्या यहाँ पर दिया हुआ है ये कितने संख्या हमारा 2 है और कितने संख्या 3 है। तो यहाँ पर 2 हमारा कितने बार दिया है, 1 2 3 4 5, 5 बार दिया है तो हमने 3 बार लिख लिया। फिर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 3, तो 5 और 1 6 हो गया। ये 6 संख्या हमने काटा, 6 संख्या यह निकल कर आया था, 6 संख्या हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका हमें गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 दूना का हो जाएगा 6, 6 दूना का हो जाएगा 12, 12 दूनी का हो जाएगा 24 और 24 दूनी का हो जाएगा 48, और 48 में हमें 2 का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 48, कितना लिखेंगे 48 गुणे 2। ठीक है, तो 48 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा। देखिए 2 8 कितना होता है 16, 16 को 6 लिखेंगे, हासिल बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चौके होगा 8, 8 और 1 9, तो 48 दूनी को होता है हमारा 96, तो 48 दूनी का हमने 96 लिख दिया। देखिए तो जो हमारा 12 24 और 32 का जो एलसीएम निकल कर आया है यही इसका 96 यह आंसर निकल कर आ गया, यानी एलसीएम यही 96 निकल कर आ गया। तो ये देखिए हमने इसी प्रकार से आपको एलसीएम बताए हैं, जो इस प्रकार से ही सेम जिस प्रकार से हमने आपको बताए हैं उसी प्रकार से एलसीएम होता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एलसीएम। अब देखिए आपको हम एचसीएफ बताते हैं। तो एचसीएफ किस प्रकार से होता है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं महत्तम समवर्तक। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा दिया है एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या है 12 और 48 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 12 और 48 का एचसीएफ क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एचसीएफ हम आपको 2 रूल से बताएंगे। पहला रूल हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर बताते हैं। फिर हम भी यहाँ इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या से काटेंगे। छोटी संख्या जैसे कि 2 है तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्के हो जाएगा 12, और इसको 48 को काटेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। ठीक है, 24 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 तिहाई 6। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी को होता है 24, क्योंकि 2 एक कम 2 और 2 दूनी के 4, 12 हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बच गया 3 और 12, तो 3 और 12 में देखिए हमारा जो 12 है ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 जो है ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्या हमारा नहीं कटता है उस संख्या को हम उतार लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में ये गलती नहीं करते हैं। एचसीएफ हम में क्या करते हैं, जो संख्या हमारा दोनों कॉमन, जैसे कि हमारे यहाँ पर 2 संख्या है तो दोनों संख्या अगर हमारा कोई काम मतलब कि एक ही संख्या से दोनों संख्या कट रहा है तो हम उसको काटेंगे, और नहीं कटेगा तो हम पहले देखेंगे ये कोई संख्या से हमारा दोनों संख्या कट जाएगा। यहाँ पर हमारा 3 से ये दोनों संख्या कट जाएगा, क्योंकि 3 एक कम 3 और 3 छक्के 12। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से हमने दोनों संख्या को काट लिया। अब यहाँ पर हमारा क्या बच गया 1 और 6, तो जो 1 और 6 है ये संख्या हमारा किससे कटेगा, देखिए यहाँ पर 6 जो है हमारा 2 से कट जाएगा, लेकिन 1 जो है 1 से कटेगा। यहाँ पर हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है। तो देखिए एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो हमारा संख्या कॉमन नहीं मिलता है हम उस संख्या को उसी पर छोड़ देते हैं। ठीक है, जो संख्या नहीं मिलता है उस संख्या को छोड़ देते हैं, और जो संख्या हमारे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो हमने एचसीएफ निकाला है वो संख्या निकल कर आया है, इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, तो जो इसका 12 और 48 का एचसीएफ जो निकल कर आया है वो आ गया है 12,
यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसका दूसरा रूल क्या है, आपको देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में बताते हैं दूसरा रूल क्या है। यहाँ पर जैसे कि हमारा दूसरा रूल है, देखिए यहाँ पर दे दिया है हमारे जैसे कि 12, तो पहले हम यहाँ पर 12 का मतलब कि लॉसन निकाल लेंगे, एक एक संख्या का लॉसन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 12 का है तो 12 का लॉसन निकालेंगे, उसके बाद 48 है तो 48 का लॉसन निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो है हमारा एचसीएफ निकालने का रूल, लेकिन शॉर्टकट में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे तो एक एक संख्या का एचसीएफ किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 12 है तो 12 का हम निकालेंगे एलसीएम, एचसीएफ नहीं निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए निकालेंगे 2, तो 2 से 12 कट गया कितने बार, 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, ये 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 48 किससे कटेगा, 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, 24 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 1, ख़त्म। ये हो गया इतना। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम जिस प्रकार से हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमने पूरा संख्या निकाल दिया। ठीक है, तो एचसीएम हम क्या करेंगे, जो हमारा संख्या कॉमन मिलेगा उस संख्या को हम कॉमन लेंगे, और जो संख्या नहीं मिलेगा उस संख्या को हम छोड़ देंगे, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, ठीक है, 2 थे हमारा, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर से हम 2 कॉमन इस प्रकार से हमने ले लिया। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं, लेकिन एचसीएफ आप करेंगे तो इस प्रकार से करिएगा, या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 3 1 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 12 में, और 3 1 ये 48 में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 1 3 कॉमन मिल रहा है। उसके बाद ये जो 2 है और 2 है, ये 2 कॉमन हमारा नहीं मिल रहा है, तो 2 हमारा जो कॉमन नहीं मिल रहा है उस संख्या को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कॉमन क्या बच रहा है, जैसे कि बच रहा है कॉमन 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो इस प्रकार से भी करेंगे तो आपका एचसीएफ वही निकल कर आएगा जो 12 आया है, और वैसे करेंगे तो आपका आंसर वही निकल कर आएगा। तो आप ऐसे करें या इस प्रकार से करें, जो दोनों प्रकार से करेंगे आपका एचसीएफ वही निकल कर आ जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर।